फाइनली एक लंबे टाइम के बाद मेरे को गाड़ी मिली जिसके बारे में हमने सुना था कि बुढ़ापा बहुत ही बुरा होता है उनका। और ये है 2011 मॉडल फोर्ड फिगो। 2010 जनवरी में डिलीवरी स्टार्ट हुई थी इन गाड़ियों के इंडिया में और 2015 तक ये वाला जो मॉडल था वो चला था। और जो ग्राउंड क्लियरेंस था वो बड़ा ही कम था इस गाड़ी का, बट 168 mm था ऑन डॉक्यूमेंट। बट बम्प्स वगैरह पे इजीली ये मतलब लग जाती थी गाड़ी, फेमस ऐसी चीज़ के। तो इनके आज ओनर मिले हैं मेरे को एक पुरानी गाड़ी के, तो बात करते हैं उनसे। हाय, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आज मैं आया हूँ अपने दोस्त परमिंदर के पास। परमिंदर डबवाली से हैं, डबवाली के पास गांव है मेरा, और मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। उसे जानेंगे कि मतलब 8 साल हो चुके हैं लगभग। एक इनकी गाड़ी 1,20,000 के आस पास चल चुकी है। मतलब 1 लाख अगर करंट ट्रेडिंग है जो 1,18,777 है, तो ये ज़्यादा बेस्ट बता पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सारे जो क्वेश्चंस मैं परमिंदर से पूछने वाला हूँ वो मैंने लिख दिए। उनके टाइम फ्रेम है वो भी लिख दिए कहाँ से। तो आप अगर स्पेसिफिक किसी क्वेश्चन को बारे में जानना चाहते हैं तो आप वहीं से वीडियो को देख सकते हैं, आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परमिंदर जी, सबसे पहले बताइए कि आपने फिगो को क्यों चूज़ किया? पहले जब मैं गाड़ी लेने की सोच रहा था तो मैंने स्विफ्ट देखी, मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि हल्की बहुत है कार। इटियोस देखी, उसकी वेटिंग काफ़ी थी उस टाइम, तो फिर मैंने प्रेफरेंस इसे दी। तो इसके बारे में मैंने देखा, वह पूरा स्टडी किया, मुझे अच्छी लगी। फिर मैंने टेस्ट ड्राइव ली, वो भी मुझे अच्छी लगी। तो फिर मैंने भी ये गाड़ी ले ली। तो गाड़ी आई थिंक आपका यूजेज ज़्यादा था, शायद डीजल यही लेने का रीज़न था या फिर? नहीं, डीजल का यही रीज़न है। अभी मेरी यूजेज ज़्यादा है, अभी एक साल में 30,000-25,000 चल जाती है मेरी गाड़ी। तो अभी तक इनिशियली मतलब आप एवरेज क्या क्लेम कर पा रहे हैं इसका? मतलब आपको क्या लगता है कि कितनी एवरेज दे रही है आपकी गाड़ी? ये है भाई, ये चलाने पर डिपेंड है। गाड़ी 15 की भी एवरेज देगी और आप 23, 24 की, 25 की भी ले सकते हो। तो मतलब कोई रीज़न स्पेसिफिक है जो आपका मतलब जो नॉर्मल ड्राइव रहता है वो कितना रहता है और कितने की एवरेज आप क्लेम? मुझे ऑलमोस्ट 20 प्लस ही मिली है। और जो नॉर्मल स्पीड रहती है वो क्या रहती है? 90, 95। भाई साहब, कंपनी वाले तो 20 की बताते हैं एवरेज इसकी, बट मेरे पास 20 प्लस ही देती है। ये अगर आप जो टायर कंपनी ने दिए हैं वही भी डालो। भी कई बार क्या होता है, अभी लोग थोड़े चौड़े टायर प्रेफर करते हैं, अलॉय डलवा के वो उसमें उसके हिसाब से एवरेज कम हो जाती है। अगर आप जेन्युइन रखोगे, जैसे कंपनी से आई है गाड़ी, तो 101% है भी आप की चलानी सही होगी तो 20 प्लस देगी एवरेज। ठीक है। तो मैक्सिमम जो आपने रिकॉर्ड की वो कितनी एवरेज थी? अगर कोई रिकॉर्ड है आप लाइक कि आप कहीं गए और आपने एक बार मैं और मेरे दोस्त गए थे कसौल ट्रिप पर, जहाँ पर भी गाड़ी 270 किलोमीटर ऊपरी गई थी, मतलब हाइट पर। तो 80.5 18.5 की एवरेज दी है इसने गाड़ी ने उस टाइम हमें। यहाँ पर भी दूसरा गियर में, तीसरे गियर में गाड़ी गई है। मतलब माउंटेन्स में अगर आप हिली एरिया में भी अगर ऐसी एवरेज ले लेते हो डीजल की गाड़ी से तो बहुत अच्छी एवरेज है, मैं मानता हूँ। एंड प्लेन सरफेस पे आपने कभी नोटिस किया इसको कि लाइक अगर आप कभी जैसे किसी रोड ट्रिप पे गए हो यहाँ पे लोकल, कभी आपने नोटिस किया होगा? एक बार मैंने टंकी फुल करवाई थी सिरसा से, तो डबल ही तक आया था, बिल्कुल आराम से आया था, 60-70 की स्पीड पर, तो 25 की एवरेज दी। तो नॉर्मली मतलब वही है कि 20 प्लस इजीली आप स्कोर कर सकते हैं इस गाड़ी में अगर है तो। और मैं बात करूँ अगर गाड़ी लेने के बाद, ये गाड़ी में कौन सा वेरिएंट है? ये सेकंड टॉप है। सेकंड टॉप, तो टाइटेनियम आई थिंक उस टाइम टॉप में था, ये सेकंड ZXi। हाँ, तो ये ZX है डीजल में। तो इसमें आई थिंक एक तो रियर में ये नहीं मिलते आपको, वो टाइटेनियम में भी नहीं मिलते। टाइटेनियम में भी नहीं है क्या? नहीं। तो एयरबैग्स वगैरह हैं गाड़ी में? जो टाइटेनियम है उसमें एयरबैग्स है, इसमें एयरबैग्स नहीं आते थे उस टाइम, और लॉय नहीं आते। टाइटेनियम में लॉय आते हैं, बस यही 1-2 डिफरेंस थे, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था उसका। तो और अगर आपने गाड़ी परचेज करने के बाद सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी आपको गाड़ी की कि मतलब ये चीज़ मेरे को, मतलब आप
एक इनिशियली होता है कि हमने चलो ठीक है एक रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद गाड़ी ले ली, लेकिन रिसर्च करने के बाद जब गाड़ी हमारे घर आ गई तो जब आप ड्राइव करते हो या यूज़ करते हो गाड़ी को, तब आपको कौन सी ऐसी इस गाड़ी की एक ऐसी चीज़ है जो सबसे अच्छी लगी? एक तो गाड़ी सॉलिड है, भी जब आप चलाओगे तो गाड़ी जमकर चलेगी। करेक्ट। ठीक है। एक इसका अलाइनमेंट, जैसे कोई और गाड़ी कोई ले लो, भी आप 2000 चलाओगे तो अलाइनमेंट आउट हो जाएगी। इसकी एक बार अलाइनमेंट करवा ली तो 10-20 हज़ार तक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा रेयर आउट होती है, नहीं अलाइनमेंट नहीं आउट होती। तो गाड़ी खरीदने के बाद आपने कुछ मॉडिफिकेशंस कराए गाड़ी में, इंटीरियर या एक्सटीरियर में कहीं किसी तरह की? नहीं, मैंने कोई नहीं करवाया। तो और कुछ गाड़ी का कोई ऐसा एक पार्ट मतलब जो आपको लगा हो कि कोई भी मतलब फैसिलिटी गाड़ी की कुछ ऐसी लगी हो जो सबसे बकवास लगी हो कि यार खरीदने से पहले ये शायद मैंने देख लेनी चाहिए थी, या मतलब क्या अच्छा नहीं लगता आपको गाड़ी का? इसका एक प्रॉब्लम है भी, कभी हम थोड़ा कम डीजल डलवाते हैं तो वो मीटर उसका शो नहीं करता, फ्यूल मीटर है जो हाँ, बेसिकली शो नहीं करता। हाँ भी अगर आप कम डीजल डलवाओगे कई बार वो शो नहीं करेगा भी आपने थोड़ा डीजल डलवा दिया। वो कई और गाड़ियों में भी आ रहा है ये इशू। मतलब इन जनरल मतलब ज़्यादा बड़ा तो नहीं, में हो सकता है कि मैकेनिकल पार्ट हैं कुछ, शायद अभी तो डिजिटल होगा ना इसमें मीटर तो, या फिर अच्छा फ्यूल वाला एनालॉग है तो हो सकता है थोड़ा टेक्नोलॉजी का। मे भी फोर्ड को पता भी हो इस चीज़ का, नहीं भी पता होगा तो मे भी अगर किसी और से बात करेंगे तो ये मतलब पर्सन टू कार भी वेरी कर सकता है। मे भी हो सकता है इसी गाड़ी के साथ हो कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो। अगर मैन्युफैक्चरिंग हो तो मे भी, क्योंकि अगर लार्ज स्केल पे होता तो ये फोर्ड भी अब तक चीज़ें ठीक कर चुका होता, या आप जब सर्विस पे जाते हैं तो नहीं इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। मतलब क्योंकि वो इन्होंने मेंशन किया कि जो कम ऑयल डलता है लाइक 200-300 या कुछ 4-5 लीटर कुछ डालते हैं तब वो फ्लक्चुएशन नहीं होती, नहीं तो नॉर्मल फ्लक्चुएशन हो जाती है। और तो परमिंदर इसके अलावा आपने गाड़ी में कुछ चेंज नहीं करवाए और हमने बात कर ली। इसके बाद कभी कोई एक्सीडेंटल आपका रहा है कि गाड़ी का कभी एक्सीडेंट हुआ हो? एक पहले थी मेरे पास गाड़ी, इससे बाद में जो ली थी 2012 में, उसका एक एक्सीडेंट हुआ था। तो अगर कोई देखता था गाड़ी को तो बोलता था भी इसमें जो इंसान है भी वो बचा नहीं होगा। बट मैं भी ये मानता हूँ भी अगर उस कार की जगह कोई और गाड़ी होती तो बचना मुश्किल था। भी सॉलिड गाड़ी है, भी कुछ भी नहीं हुआ। जो गाड़ी के अंदर थे दो जने थे, दोनों बढ़िया अच्छी तरह बच गए, कुछ नहीं हुआ। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का। तो जो गाड़ी के इंश्योरेंस वगैरह होता है वो आप एजेंसी से करवाते हैं कहीं और से करवाते हैं? मैं एजेंसी से करवाता हूँ। जो मतलब आपका नियर बाई एजेंसी है जो आई थिंक भगत फोर्ड होगा यहाँ पे, भगत फोर्ड है तो बठिंडा में भगत फोर्ड नाम से है फ्रेंचाइजी। तो कभी गाड़ी को खरीदने के बाद आपको कभी लगा कि सर्विस में इश्यू आए हैं कभी कि आपने गाड़ी सर्विस में? अमिताभ सर है सर्विस मैनेजर वहाँ पर भगत फोर्ड में, तो वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत कोऑपरेट करता है कस्टमर के साथ। और जो इनका बॉडी शॉप में है, बॉडी शॉप मैनेजर है, वो नहीं अच्छा है। वो ढंग से डीलिंग नहीं करता, पता नहीं क्यों फूट ने रखा हुआ है उसे। वो किसी कस्टमर के साथ ढंग से डीलिंग नहीं करता। क्योंकि वो इन जनरल तो जो फ्रेंचाइजीज वगैरह होती हैं तो ये डीलरशिप जो है बेसिकली वो फोर्ड का नहीं ऑपरेट करती। बट इनिशियली मतलब परमिंदर का एक फीडबैक है कि बॉडी शॉप में कोई है यहाँ पे नियर बाई। चलो वो सेकंड है, क्योंकि देखो ये वेरी करती हैं चीज़ें, डीलरशिप टू डीलरशिप वेरी करती हैं। ये उनका लोकल जो स्टाफ होता है और एक्सपीरियंस जो रहता है, क्योंकि परमिंदर देखो यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। वो मतलब फोर्ड के लिए नहीं है शायद, लेकिन अगर वो कभी इन फ्यूचर देखेंगे इस वीडियो को तो शायद उनके लिए एक फीडबैक हो जाएगी। तो और कभी आप जो सर्विस चार्जेस हैं वो बताना चाहेंगे कि कितना सर्विस, मतलब फोर्ड के बारे में एक बड़ा ही कम्युनिकेशन गैप रहता है। लोग सारे बोलते हैं कि गाड़ी का जो है ना सर्विस बहुत आई है। तो आपने मतलब 8 साल हो गए हैं इसकी सर्विस करवाते हुए, तो क्या आप मानते हो कि कितना सर्विस कॉस्ट आई गाड़ी का? मुझे भी देखने में ये सुनने में बात आई है भी फोर्ड का पार्ट्स बहुत कॉस्टली हैं, इसकी सर्विस बहुत कॉस्टली होती है। भी मेरे चाचा जी के पास है स्विफ्ट, उतनी कॉस्ट स्विफ्ट की आती है उतनी इसकी आती है। एक सर्विस पर 3000 लगता है, एक पर 5000 लगता है, इतने स्विफ्ट पर लगता है। ठीक है। और जो स्विफ्ट होगी और गाड़ियाँ होगी उनका जैसे गेयर ऑयल है,
कुछ टाइम के बाद चेंज करवाना पड़ता है आपको। बट फोर्ड में ये चीज़ है, अभी जो गियर ऑयल है वो लाइफ टाइम चलेगा, आपको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स से कभी काम पड़ा है आपका कि कुछ पार्ट्स चेंज हुए हो गाड़ी में? हाँ, जैसे अभी मैंने करवाया है इसका सस्पेंशन का लिंक रॉड होती है, वो है शॉकर है, एक दो चीज़ें डलवाई है। कोई मुझे तो कोई इतना भी कॉस्टली नहीं लगा, नॉर्मल है, सब ठीक है जैसे बाकी गाड़ियों में है। क्योंकि पहले इंपोर्ट होते थे इसके पार्ट्स, अब ये मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने इंडिया में स्टार्ट कर दी है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अभी जो बोलते हैं अभी फोर्ड कॉस्टली है, अब नॉर्मल है। तो अगर इन द सेंस अगर उसकी बात करूँ, सर्विसेज की बात करूँ कि मैं आपने बॉडी शॉप वाले इंजीनियर जैसे मैनेजर उनको मेंशन किया, ओवरऑल मतलब आप क्या बोलते हैं, क्या रेट करेंगे? अगर 5 में से मैं आपको बोलूँ कि आप मतलब देखो आप पुराने कस्टमर हैं यहाँ के, तो आप और लोगों को भी जानते होंगे, तो मतलब आपका क्या ओपिनियन रहता है कि अगर एक बंदा गाड़ी खरीदने के बाद फोर्ड की डीलरशिप पे जाता है सर्विस कराने, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता होगा? मतलब आपका क्या? बहुत बढ़िया। तो मतलब कभी जितना मैंने इतना कोऑपरेटिंग मैनेजर और एजेंसियों में भी मैं जाता हूँ, इतना कोऑपरेटिंग मैनेजर कहीं नहीं मैंने देखा तो जितना अमिताभ सर है। हर कोई भी आता है, पर्सनली उसे मिलते हैं, पर्सनली उसकी प्रॉब्लम सुनते हैं, फिर उसे फुली सेटिस्फाई कर कर भेजते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि गाड़ी की आपने सर्विस के लिए भेजा हो तो आपने कुछ चीज़ें मेंशन की कि ये चीज़ मतलब रिप्लेस करना लाइक कि कुछ पार्ट्स आपने स्पेसिफिक मेंशन किया और वो चेंज हुए ना हो बाद में आफ्टर सर्विस? क्या वो आपको चेक करवाते हैं कि गाड़ी में सर्विस हुआ तो ये काम आपका? हाँ, पहले ही बता देते हैं वो ये होने वाला है। तो कभी ऐसा कोई इशू नहीं आया मुझे कि मैंने बोला हो तो वो काम ना हुआ हो। तो इसके अलावा आपको मतलब 8 साल हो गए हैं गाड़ी में, क्योंकि देखो फैसिलिटीज़ जो 2011 में आती थी उसी के मतलब ऑलमोस्ट जो गाड़ी इक्विप्ड है वो उसी के अकॉर्डिंग है 11-12 में। अभी जो पैरामीटर्स चेंज हो चुके हैं, सेफ्टी नॉर्म्स थोड़े बढ़ चुके हैं इंडिया में, ABS एयरबैग वगैरह सब कुछ फैसिलिटीज़ ये बेसिक होगी, इन जनरल लोग देखते हैं आजकल। तो आप मतलब क्या लगता है आपको इस गाड़ी में कि मतलब कुछ ऐसे अपग्रेड जो फोर्ड को करना चाहिए अभी? क्योंकि देखो वैसे गाड़ी ऑब्सोलीट हो चुकी है, अब बनती नहीं है, लेकिन स्पेयर पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, वो भी चलो लिमिटेड है मार्केट में, आपको आफ्टर मार्केट मिलेंगे तो भी एजेंसी शोरूम वगैरह से ही मिलेंगे, वैसे बाहर नहीं मिलेंगे। कोई ऐसी चीज़ है जो आप इसको अपग्रेड करना चाहते हो कि यार ये चीज़ मेरी अपग्रेड हो जाए तो मैं शायद इसको 1-2 साल और खींच लूँ गाड़ी को? गाड़ी थोड़ी सी जो नीमी है, ग्राउंड क्लियरेंस कम है, भी थोड़ी नीमी है, भी कहीं लग जाती है नीचे, वो है अभी थोड़ी सी ऊंची हो गाड़ी। तो पहले तो मेरा मन ही नहीं है ऐसे बेचने का। तो अभी मतलब इनका वैसा कोई मन नहीं है, मतलब 1-2 साल, चलो मेरे को आई थिंक मैंने गलत ही कोट कर दिया, 1-2 साल तो नहीं, अभी इनका मन नहीं है। कह रहे हैं कि जो ग्राउंड क्लियरेंस है बेसिकली वो 140 कितनी 160 है इसकी अभी, ध्यान में नहीं, मतलब टेक्निकली चलो नहीं जाते, दोनों को भी नहीं पता इतना कि शायद वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कितना, क्योंकि पुराने वाली फिगर तो कम था रादर देन स्विफ्ट से। जो अभी नई नहीं है उसकी बढ़ाई है, क्योंकि फ्री स्टाइल वगैरह में हमने देखा 180 तक ग्राउंड क्लियरेंस, लेकिन 160 भी नहीं, 160 से भी कम है शायद, 150-55 कुछ। इंडियन टेक्नोलॉजी भी चेंज कर दी जो नई फिगो है, एवरेज भी ज़्यादा है उसकी, तो काफ़ी चेंजेस किए हैं फोर्ड ने इसमें। तो अगर गाड़ी को मैंने अब बाहर से हल्का फुल्का देखा था जब हम अंदर बैठे थे, उससे पहले मैंने आपको दिखाया था, एक ओवरव्यू मैंने पर्सनली मतलब चेक किया था इंजन वगैरह का, कहीं जंग वगैरह का वैसा कुछ है नहीं कि कहीं आप देखते हो नॉर्मली गाड़ी खड़ी रहती है या फिर जब पानी वगैरह में चलती है, ये इतना भी नहीं, मतलब आप इनका देख सकते हैं गाड़ी का, मतलब आप वॉशिंग वगैरह क्या मतलब सेफ, मतलब अगर आप मैं बोलूँ क्लीनिंग के लिए आप क्या यूज़ करते हो गाड़ी को, मतलब घर पे ही धोते हैं या सर्विस? घर पर ही मैं तो धोता हूँ गाड़ी, मैंने कभी ऐसा नहीं कभी सर्विस स्टेशन को यूज़ किया हो। तो मतलब कभी एक बार ड्राई क्लीनिंग वगैरह हुई है गाड़ी की लेने के बाद या नहीं हुई? नहीं, अभी तक नहीं हुई। तो मतलब डीजल है, देखो वैसे नॉर्मली क्या होता है जो पेट्रोल वाले लोग होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं इसी के साथ कि आप जब रूरल एरियाज में जाओगे तो वो लोग AC ऑन नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है गाड़ी की एवरेज बहुत कम हो जाती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, बट लोगों को भी जो रहता है दिमाग में थोड़ी चीज़ें रहती हैं, इसलिए वो शीशे डाउन कर लेते हैं और AC ऑन नहीं करते आजकल तो हर गाड़ी में। लेकिन डीजल में ऐसा नहीं होता क्योंकि ज़्यादा एवरेज बड़े इंजन होते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन जो अभी भी क्वालिटी आप देख सकते हैं, मेरे पीछे का जो एरिया एकदम लगभग क्लीन पड़ा है, कहीं ऐसा नहीं है कि अगर ड्राइवर साइड की देखें इस साइड से भी कहीं ऐसा नोटिसेबल नहीं है चेंज की इतना गंदा लग रहा हो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है 8-9 साल यूज़ करने के बाद गाड़ी में देखो कुछ चेंजेस आते हैं, डैश वगैरह ये पूरा मतलब मिट्टी वगैरह जम जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो मतलब फोर्ड ने
क्वालिटी के साथ तो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और अगर आपके भी इस गाड़ी के बारे में या 8-9 साल पुराने आप कुछ भी जानना चाहते हैं कि मतलब कोई स्पेसिफिक पार्ट के बारे में, देखो मैं तो आई एम नॉट द राइट पर्सन कि मैं आपको आंसर दे, लेकिन परमिंदर मेरे टच में रहते हैं हमेशा, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये आपके सवालों के जवाब दें। और भी आपको कोई भी सवाल हो किसी भी तरह का इस गाड़ी के बारे में, फोर्ड फिगो के बारे में, फोर्ड फिगो दूसरी बार या शायद तीसरी बार बता रहा हूँ, फोर्ड फिगो 2011 मॉडल है, आई थिंक 14 में वो हो गई थी बंद है ना? हाँ जी, 14 के आसपास नया वाला वेरिएंट आ गया था इसका। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं ना एक बार समराइज़ करना चाहूँगा, मैं परमिंदर से पूछना चाहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो, क्योंकि देखो डेली यूज़ में इनके पास आती हैं, एक किसान परिवार से हैं, खुद किसान हैं, तो मतलब यूज़ करते हैं इस गाड़ी को, और यूज़ थोड़ा मतलब दबा के अच्छी तरह यूज़ होता है। गाँव में गाड़ियाँ कैसे यूज़ होती हैं, वो मतलब मल्टीपर्पज़ गाड़ियाँ होती हैं। अगर नॉर्मल हम गाड़ी को कोई ऐसे पैसेंजर व्हीकल यूज़ नहीं करते, हम घर का, खेतों का कुछ भी सब सामान मिक्स होता है। तो परमिंदर से एंड में जानना चाहेंगे कि क्या जो खास चीज़ें हैं जो आपने मतलब नोटिस करी इस गाड़ी की, जो अच्छी लगी हैं आपको, कि 8 साल में आपको लगा कि अगर ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं इस गाड़ी की, फोर्ड ने बड़ा अच्छा काम किया है। एक तो मुझे इसकी भी जो अगर कुछ लेकर आना है तो सामान वगैरह रखना है तो उसके लिए बहुत अच्छी लगती है ये मुझे। बैक सीट फुली फोल्डेड हो जाती है, अमन बेंच फोल्ड है, हाँ बेंच फोल्ड पीछे से पूरी ओपन हो जाती है, जितना मर्जी आप बल्क में जितना मर्जी सामान लेकर आ सकते हो। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि पूरी गर्मी में अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए तो ऐसा नहीं है भी आपका एसी कूलिंग करना बंद कर देगा। जैसे इनोवा का क्या है भी कहीं एक जगह नोवा रुक गई तो वो कूलिंग देनी बंद कर देती है, तो इसका ये नहीं है भी। ये कूलिंग के मामले में इसका एसी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो स्टीरियो है, स्टीरियो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बॉश के स्पीकर दिए हुए हैं इसमें। तो मतलब वो तो मैं भी कहता हूँ, अगर मेरे को इस गाड़ी में मतलब परमिंदर को मैं पिछले 6-7 सालों से जानता हूँ, जब भी मैं आया हूँ तो मतलब इनिशियली जब हम मिले थे फिगो में थे फर्स्ट टाइम, वीडियोस बनाने की तो जर्नी बहुत लेट शुरू हुई थी। तो अगर उस टाइम से नोटिस की मतलब मैंने किया है चीज़ों की, जो गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम है वो पर्सनली मेरे को सच बता रहा हूँ, अगर कोई और गाड़ी मैंने जितनी भी गाड़ियाँ बैठा हूँ मैं चलाई हैं मैंने खुद तो, लेकिन मेरे को इससे अच्छा म्यूजिक सिस्टम आज तक मैंने नहीं देखा। अब मेरे को नहीं पता, नए वाली फिगो मेरे को मौका नहीं मिला, फ्री स्टाइल का देखा था, ठीक ठाक था, लेकिन इतना अच्छा नहीं था जितना इस 2011 से लेके 14 वाली फिगो में जो आता था। तो उसके अलावा परमिंदर कुछ और ऐसी चीज़ें जो आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि यार मतलब इस गाड़ी को अगर आप ले रहे हैं, मतलब आप क्या करें? सेफ्टी फीचर्स अच्छे हैं इसके, जो जैसे भी अगर आप लॉक करते हो गाड़ी को, आप 2 तरह से लॉक कर सकते हो गाड़ी को, डबल लॉक और सिंगल लॉक। डबल लॉक में ये होगा भी अगर आप लॉक ओपन करोगे तो आपकी सिर्फ ड्राइवर साइड वाली विंडो का गेट खुलेगा और सारी गाड़ी लॉक रहेगी। सिंगल लॉक में फुल गाड़ी खुल जाएगी, मतलब पूरी गाड़ी खुल जाएगी आपकी। हाँ जी। तो जो की है, की से होता है ऑपरेट, एक बार की दिखाएंगे जरा इसकी मेरे को। हाँ जी, की से होता है। तो बेसिकली यही मतलब अभी तो फोल्डेबल वाली कीज आ गई, मैं आपको एक बार क्लोजली दिखा देता हूँ। यही वाली की थी जो इनिशियली फोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था। तो कभी ऐसा हुआ है कि कितनी 2 की मिलती है ना आपको इसके साथ? 2 मिलती हैं। तो अगर की गुम हुई हो या कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, ऐसा नहीं कभी हुआ मेरे साथ। तो मतलब की भी बड़ी यूनिक सी है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा बड़ी भी नहीं है कि आप मतलब देख सकते हो, छोटी सी है, थोड़ा अलग से रिब्स बने हुए, नॉर्मल की नहीं है, थोड़ी अलग सी है। जो म्यूजिक सिस्टम है इसका उसमें भी बहुत फीचर्स हैं, जैसे वॉइस कंट्रोल का सिस्टम है कि आप स्पीड के हिसाब से वॉइस को सेट कर सकते हो। जैसे जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी ऑटोमेटिकली वैसे वैसे स्टीरियो की वॉल्यूम बढ़ती रहेगी। अगर स्लो करोगे तो ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी। आप क्या रिकमेंड करते हो कि अगर सेकंड हैंड गाड़ी कोई बंदा देख रहा है तो क्या उसको फिगो लेनी चाहिए? मतलब सेकंड हैंड 8 साल पुरानी भी अगर आप गाड़ी ये कह रहे हैं तो क्या मतलब खरीदनी चाहिए बंदे को? अगर आपने सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है तो पहली चीज़ तो ये देखो भी उसकी जो सर्विसेज होती है, जहाँ भी कोई भी काम हुआ है वो एजेंसी से हुआ होना चाहिए, क्योंकि फोर्ड का सबसे बड़ा एक रीज़न होता है भी ख़राब होने का भी लोग क्या करते हैं एजेंसी से काम नहीं करवाते, और इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में जो मैकेनिक होते हैं उन्हें नहीं मालूम होता, तो इसीलिए प्रॉब्लम्स बाद में आती है। चलो ठीक है परमिंदर जी, वीडियो में आया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फिर भी मौका मिलेगा, कुछ और हुआ इनके पास फीडबैक हो तो जरूर हम मिलते रहेंगे और परमिंदर से बात करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।